अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है काले जादू का तोड़ कुरान और सुन्नत की रोशनी में। यहाँ एक चीज़ की वजाहत करते चलें कि हम आपके साथ सिर्फ वो वीडियोस शेयर करेंगे जिनमें जो भी हल है वो सिर्फ कुरान और सुन्नत के हवाले से मिलता है। उससे हट के बाकी चीज़ों के ना हम आपको ताकीद करेंगे और ना मशवरा देंगे कि आप उनकी तरफ जाएँ। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको फ़ौरन मिल सके। तो व्यूअर्स, इस हमारे आज के टॉपिक में आपने जो करना है वो ये है कि आपने इस अमल से पहले दरूद इब्राहिमी जो है अव्वल आखिर 11-11 बार पढ़ना है और कोशिश करें कि बावजू रह के ये अमल करें। अगर आपको 2 वक्त का उसमें सुबह और शाम 2 टाइम मिल सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होंगे। इससे आपको बहुत ही सहूलत हो जाएगी। अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे होते हैं, कोई तस्बीहात कर रहे होते हैं, बगैर वज़ू के भी उनकी इजाज़त ज़रूर है पढ़ी, लेकिन ये चीज़ ज़हन में रहे कि जब वज़ू करके हम उसको और ख़ास तौर पर नमाज के बाद हम उसको पढ़ना शुरू करते हैं तो उसका असर बहुत ज़्यादा बढ़ जाया करता है। उम्मीद है आप हमारे इस पॉइंट को समझ गए होंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये वाज़ेह कर दें कि दरूद इब्राहिमी की फजीलत जो है वो बयान हम अपने लफ्ज़ों में नहीं कर सकते। इसकी ताकीद जो है वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाई है और वाहिद ऐसा दरूद है कि जिसके अलावा आप कोई और दरूद नमाज में भी नहीं पढ़ सकते, चाहे वो कोई भी दरूद हो, मुख्तसर हो या तवील हो। आप वैसे बरकत के लिए, खैर बरकत, हसूल बरकत के लिए तो उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन नमाज में उसकी किसी मकतबा फ़िक्र में भी उसकी इजाज़त नहीं है। तो आपने ये करना है कि पानी का एक गिलास अपने पास रख लें और दरूद पाक पढ़ते हुए या बाकी तस्बीहात करते हुए आपकी नज़र और तवज्जो उस पानी की तरफ रहनी चाहिए। अमूमन जो कहा जाता है कि पानी पे फूंक मार दें, पानी पे दम कर दें, इसकी शरई तौर पे कोई इजाज़त नहीं है पढ़ी। अलबत्ता हल्की आवाज़ में पढ़ें उसको, वो आपके लिए बेहतर होगा। जो हम दिल में पढ़ रहे होते हैं वो हमारे लिए उतना कारगर नहीं होता जितना उसको इतनी आवाज़ में जो हमारे अपने कानों तक पहुंच सकती हो। जो मुतासरा शख्स है वो आपके सामने है तो उसके कानों में उसकी आवाज़ जा सके, इतनी आवाज़ उसमें रखना ज़रूरी है पढ़ा। कई लोग ये करते हैं कि मोबाइल पे ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके हेडफोन लगा लेते हैं और समझते हैं कि उससे उन्हें फ़ायदा मिल जाएगा। तो वो हम एक खाना पूरी तो कर रहे हैं, एक रस्मी हमने वो अमल कर लिया, लेकिन अमली एतबार से वो काबिल अमल नहीं होता। तो यहाँ पर आपने दरूद पाक अव्वल आखिर 11-11 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आगे जो आपके करने का काम है उसमें ये है पढ़ा कि आपने पहले शुरू में 7 मरतबा सूरत अल-फातिहा यानी अलहम्द शरीफ जो है पढ़नी है और इसको आपने हर मरतबा बिस्मिल्लाह के साथ मिलाकर पढ़ना है। जब आप इसको 7 मरतबा पूरा कर लेते हैं तो आपको फिर ताकीद करूँगा कि आपकी नज़र और आपकी तवज्जो उस पानी की तरफ रहनी चाहिए। ये ख्याल आपके अंदर होना चाहिए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसकी बरकत इस पानी में पहुँच रही है। ये पानी आप संभाल के रख सकते हैं, इसे पीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं या चेहरे पे छींटा मारने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो इसमें आपके करने का काम है कि अलहम्द शरीफ के बाद आपने आयतुल कुर्सी ये 7 मरतबा ही पढ़नी है। कोशिश करें कि इसकी तादाद का ध्यान रखा जाए। तादाद में कमी बेशी जो है वो बाज़ औक़ात अमल की खासियत को तब्दील कर देती है, लिहाजा आप कोशिश करें कि जो तादाद है उसको पूरा करें। अगर उसमें कहीं इजाफा हो जाता है तो उस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कमी से बचें। आपके लिए लाजिम है कि कमी से परहेज़ करें। आयतुल कुर्सी जब आप 7 मरतबा पढ़ लेते हैं तो उसके बाद सूरतुल इखलास, इसे सूरतुत तौहीद भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही बाबरकत सूरत है पढ़ी जिसमें अल्लाह ताला की तौहीद बयान की गई है और उसके सिफ़ात का तज़किरा किया गया है कि वो वाहिद वहदहु ला शरीक है, कोई उसका हमसर नहीं है और वो बेनियाज भी है। तो इस सूरत इखलास को भी आपने उसके बाद 7 मरतबा पढ़ना है। 7 मरतबा जब इसको आप पूरा कर लेते हैं उसके बाद आपके पास 2 चीज़ें रह जाती हैं। उसमें सूरतुल फलक है यानी कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और सूरतुन नास यानी कि कुल औज़ु बिरब्बिन नास।
ये दोनों आपने 11-11 मरतबा पढ़नी है, और उनका तरीक़ाकार ये है पढ़ा कि आप पहले एक मरतबा बिस्मिल्लाह जब पढ़ेंगे तो उसके बाद आप सूरतुल फलक शुरू कर लेंगे। जहाँ सूरतुल फलक ख़त्म होगी वहीं से आप सूरतुल नास की तिलावत शुरू कर देंगे और इन दोनों को मिलाकर एक शुमार करेंगे। तो इस तरह करते हुए ये दोनों जो हैं मौज़तैन भी इन्हें कहा जाता है, तो इन दोनों को आपने 11-11 मरतबा पढ़ना है। अगर आप इसमें इजाफा करना चाहते हैं तो फिर 21 बार या 41 बार भी कर सकते हैं। तादाद अगर बढ़ाते हैं तो उससे आपको खैर व बरकत ज़्यादा ही हासिल होगी। उसमें इन दोनों सूरतों के बढ़ाने से फ़ायदा बढ़ेगा, उसमें कोई उसके अमल की खासियत कम नहीं होगी बल्कि बढ़ ही जाएगी। तो ये भी आपको इसमें बता दें कि अक्सर लोग जो है वो आयतुल कुर्सी के हवाले से कि जो है हम उसको कितना पढ़ रहे हैं, तो इसका कम अज़ कम तादाद 7 मरतबा है जिस वक्त भी आप पढ़ना चाहें। और अगर खैर व बरकत के लिए पढ़ते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसकी तादाद 70 मरतबा है, लेकिन दोनों की सूरत में 7 का हिस्सा उसमें बरकरार रहेगा। तो जब आप ये अमल पूरा कर लेते हैं आखिर में, उसके बाद आपने फिर जो है 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और पहले भी आपको ताकीद की है कि दरूद पाक के अव्वल आखिर कोशिश करें कि बिस्मिल्लाह शरीफ का इजाफा लाजमी हो। बिस्मिल्लाह जो है बज़ात खुद एक बहुत ताकतवर वजीफ़ा है। जो लोग इसे पढ़ते हैं उन्हें इनकी खासियतों का पता है, यहाँ बयान करने की अभी ज़रूरत नहीं। आने वाली वीडियोज़ में हम किसी वक्त इंशाल्लाह इनका इनफरादी तौर पे भी इस सारी चीज़ का हम डिस्कस करेंगे ताकि आप इससे सैर हासिल, आपको इससे फ़वाइद हासिल हों। तो ये है कि जब आप ये 11-11 मरतबा सूरतुल फलक और सूरतुल नास पढ़ लेते हैं, उसके बाद 11 मरतबा आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ लिया, तो पानी पे आपने दम नहीं करना, बस ख्याल रखें कि ये पानी भी इसकी बरकत उसमें आ चुकी है। अपने दोनों हाथों पे आप दम करें और उसके बाद उस को सारे जिस्म पे फेर लें। या पानी जो है वो आप कोई दूसरा फ़र्द है जिसने इस्तेमाल करना है तो उसको उसके छींटे भी दे सकते हैं, उसे पिला भी सकते हैं। तो यहाँ पे ये अमल ख़त्म होता है। इसके बाद अगर आप इजाफी तौर पे करना चाहते हैं तो अलहम्द शरीफ जो है ये कोशिश करें कि सुबह और रात 2 मरतबा जो है, सुबह फजर के बाद और रात का मतलब उसमें मगरिब से लेके आगे जो भी आपको टाइम मैसर आ जाता है, तो उसमें भी अव्वल आखिर दरूद पाक 11 मरतबा पढ़ें। और अलहम्द शरीफ जो है इसको आपने 41 मरतबा पढ़ना है और हर मरतबा इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का इजाफा करेंगे। और जब आप बलद्दौलीन पे पहुँचते हैं तो उसके बाद आमीन आप 3 मरतबा उसकी तकरार करेंगे। ये पानी आपको सेहत के हवाले से बीमारियों के इलाज में बहुत कारगर है पड़ा, और इसके अलावा रिज़्क में खैर व बरकत के लिए भी अलहम्द शरीफ का अमल है जो आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह आएगा। लेकिन जिस्मानी आरसा कोई भी है, और अगर फ़र्ज़ किया कि वो आरसा, वो बीमारी जो है किसी सहर की वजह से, आसेब की वजह से, नज़ले बद की वजह से भी है, तो उस सूरत में भी अलहम्द शरीफ का ये विर्द 11 मरतबा वाल आखिर दरूद के साथ जो है और 41 मरतबा जो इसकी तादाद है, ये बहुत ताकतवर वजीफ़ा है। और कोशिश करें कि अगर आप इसे सुबह और मगरिब के बाद कर सकते हैं तो बहुत बेहतर है, वरना कम अज़ कम सुबह फजर के बाद इसको अपना मामूल बना लें। इससे इंशाल्लाह दिनों में आपको महसूस होगा कि बहुत सारी चीज़ों में बहुत बेहतरीन तब्दीली आ रही है। और जो ये जादू के तोड़ का अमल है पड़ा, इसका 2 दफ़ा सुबह और मगरिब के बाद ताकीद है पड़ी, लेकिन अगर आप इससे हट के भी करना चाहें तो इसके लिए कोई वक्त की पाबंदी या वो कैद नहीं है, ना तादाद की है कि आप सिर्फ 2 दफ़ा पढ़ेंगे, इसके अलावा नहीं कर सकते। अच्छा देखिए, एक चीज़ आपको फ़ायदा दे रही है, और अगर आपको 3 घंटे बाद महसूस हुआ है कि नहीं अब कुछ मसला दोबारा से शुरू हो रहा है, आप इसे दोहरा सकते हैं। गर्ज अगर सुबह पढ़े और शाम तक बेहतर है तो शाम को पढ़ लें, अगर ज़रूरत पड़ती है तो बार बार दोहरा दें। तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स के ज़रिए अपनी फीडबैक दें, और अगर कोई ख़ास टॉपिक है जिस पे आप फौरी तौर पे चाहते हैं कि कुछ आपकी रहनुमाई हो तो हमें आप कमेंट्स में आगाह करें, आपको फौरी तौर पे उसका रिस्पांस दिया जाएगा। शुक्रिया।